टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड डिके। तो सबसे पहले हम जो है न्यूक्लियर डिके को समझेंगे कि न्यूक्लियर डिके क्यों होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जैसा हम जानते हैं कि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लग रही है। तो जब तक न्यूक्लियस का मास नंबर कम होता है, यानी कि वो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, उस समय तक न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। बट जैसे जैसे न्यूक्लियस का मास नंबर बढ़ने लगता है और हम लाइटर न्यूक्लियाई से कुछ मीडियम न्यूक्लियाई की तरफ जाने लगते हैं, मीडियम वेट न्यूक्लियाई की तरफ जाने लगते हैं, तो जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है वो जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस करना शुरू कर देता है। तो उसके द्वारा बैलेंस होने के कारण जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो एक कारण तो न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी का ये है। दूसरा कारण है कि हमने जैसे पढ़ा है कि न्यूक्लियस एक लिक्विड की ड्रॉप की तरह से ट्रीट किया जाता है, जिसकी सरफेस पर जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स उन न्यूक्लियॉन से डिफरेंट होता है जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम में पाए जाते हैं। राइट, ये हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ी है बात। तो यहाँ से भी क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस कारण से भी जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा अनस्टेबल होता है। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण न्यूक्लियस जो है इवन ग्राउंड स्टेट में भी अनस्टेबल होता है, एटम की तरह से स्टेबल नहीं होता है। राइट, इट इज अनस्टेबल। तो अगर वो स्टेबिलिटी को अटेन करता है तो या तो वो एक अल्फा पार्टिकल को निकालता है जो कि एक्चुअली एक हीलियम न्यूक्लियस होता है, या वो एक बीटा पार्टिकल को निकालता है जो कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक प्रोसेस को वो करता है, और जो रिजल्टिंग न्यूक्लियाई होता है वो डॉटर न्यूक्लियाई जो होता है वो स्टेबल होता है कंपेयर टू दी पेरेंट न्यूक्लियाई। लेकिन ये डॉटर न्यूक्लियाई जो है ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, तो इट एमिट्स गामा रेडिएशन in the form of energy, and by emitting this radiation it returns to the ground state। तो ये गामा जो रेडिएशन होता है ये अल्फा और बीटा के पीछे निकलता है। ये इसलिए निकलता है क्योंकि डॉटर जो न्यूक्लियाई बना है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, और एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में इस रेडिएशन या इस एनर्जी को एमिट करके आता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है हमारा ये अपने आप होता है, इसको ना तो कोई इनिशिएट कर रहा है बाहर से। राइट, so this process is going on and on of its own, that is why it is called a spontaneous process, and this process is called as radioactivity। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है जो प्रोसेस अपने आप होते हैं, उनको कोई बाहर से इनिशिएट नहीं कर रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये अपने आप जो है डॉटर न्यूक्लियस में डिके कर रहा है बाय एमिटिंग आइदर ए अल्फा पार्टिकल और ए बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई एंड बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसलिए बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, बीटा माइनस बीटा प्लस। राइट, तो इस तरीके से इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा और वो डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में होता है तो फिर वो गामा रेडिएशन को एमिट करेगा और फिर वो ग्राउंड स्टेट पर पहुंचता है। तो ये प्रोसेस जो ऊपर दिखाया है ये रेडियो एक्टिविटी है, और ये एक अपने आप होने वाला प्रोसेस है, इसलिए स्पॉन्टेनियस है। नाउ अगर हम हैवी न्यूक्लियस की बात करें, जो न्यूक्लियाई हैवी होते हैं यानी कि जिनका मास नंबर काफी ज्यादा होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। राइट, when the mass number increases in nucleus the number of neutrons increases and becomes more than the number of protons। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस वो होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है। राइट,
तो जब भी अनस्टेबिलिटी है न्यूक्लियस में, उसका मेन कारण यही है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो अनइक्वल है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो। तो हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके करता है, टूट जाता है। न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन, डिके टू प्रोटॉन, और इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन ही बीटा पार्टिकल है, जो कि न्यूक्लियस में बीटा माइनस के रूप में बाहर आ जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ रहा है, और आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर वही होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में हैं। तो क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिके होने से बढ़ रहा है, तो इसलिए जब भी बीटा डिके होती है, बीटा डिके तो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर आ गया न्यूक्लियस से, ठीक है। तो आप ये मानिए कि न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है बाई 1, बिकॉज 1 प्रोटॉन इज मेड बाय द डिके ऑफ 1 न्यूट्रॉन, सो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेज बाई 1। तो ये जैसे हमने ये नीचे रिएक्शन दिखाया है, जिसमें न्यूक्लियस इज सपोज एनी एलिमेंट एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर z था और जिसका मास नंबर a था। जब इसने बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल को एमिट किया, तो वो तभी किया जब एक न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में चेंज हुआ। तो प्रोटॉन के बढ़ने से इसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया, जबकि मास नंबर सेम रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन नष्ट हो गया तो प्रोटॉन बन गया। तो मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो उतना ही है, लेकिन प्रोटॉन के बनने से जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो गया। तो ये डॉटर न्यूक्लियस बना Z+1YA। Y इज सम न्यू एलिमेंट, और इसमें एक हमने बीटा पार्टिकल निकाला, ये E माइनस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बाहर आएगा न्यूक्लियस के एज बीटा माइनस पार्टिकल, और एक एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा हमको। तो ये हमारा हैवी न्यूक्लियस में प्रोसेस होता है। या और मतलब अगर ये नहीं हो रहा है तो दूसरा प्रोसेस ये है कि ये हैवी न्यूक्लियस जो है एक अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा। अल्फा पार्टिकल जो है उसमें 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जिसमें कि 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। एक्चुअली ये हीलियम का न्यूक्लियाई होता है। नाउ क्योंकि 2 प्रोटॉन एमिट हुए हैं, तो 2 प्रोटॉन के एमिट होने से जो एटॉमिक नंबर है वो तो 2 से डिक्रीज हो जाएगा, और 4 न्यूक्लियॉन के एमिट होने से जो मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज होगा, राइट। तो जैसे ये एक हमने न्यूक्लियस लिया है X, जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। तो जब इसने एक बीटा पार्टिकल 2H अल्फा पार्टिकल 2He4 को एमिट किया, राइट, इसने 4 न्यूक्लियॉन्स को एमिट किया, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो गया, और इसका जो मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज हो गया। तो ये नया डॉटर न्यूक्लियस बना Z-2YA-4 प्लस 2He4। या ये काम भी हमारे हैवी न्यूक्लियाई में होता है, व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो अब आप समझे कि अनस्टेबल वाले न्यूक्लियाई कौन से होते हैं। ये वही होते हैं जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो प्रोपोर्शन है वो अनइवन होता है, अनइक्वल होता है। अगर ये दोनों इक्वल हैं या ऑलमोस्ट इक्वल है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। ये हमने कल बात पढ़ी थी, आपको बताई थी, राइट। तो हमने आपको ये भी बताया था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो इंटरेक्शन होता है वो हमारे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के इंटरेक्शन से ग्रेटर होता है। जो हमने कल फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बनाया था, उसमें एक टर्म आ रही थी, ठीक है, जो सिमेट्री टर्म जिसको कहते हैं। तो वहीं से ये बात निकल के आ रही है कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई वो होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन देन आइदर ए अल्फा पार्टिकल और ए बीटा पार्टिकल विल बी एमिटेड, राइट। नाउ एक केस ये भी हो सकता है कि अगर लाइट मीडियम न्यूक्लियाई है, मैं हैवी न्यूक्लियाई की बात नहीं कर रहा हूँ अब, लाइट मीडियम न्यूक्लियाई मतलब उनका जो एटॉमिक नंबर है Z वो कम है। तो इस केस में हमेशा प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा होते हैं। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा है तो प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, और इस प्रोसेस में एक पॉजिट्रॉन एमिट होगा E+ और एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इसका मास तो इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, लेकिन इसका चार्ज जो है पॉजिटिव होता है, यानी कि इट हैज +1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज।
मास वही है जो इलेक्ट्रॉन का है, तो इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो इसमें एक पॉजिट्रॉन एमिट हुआ अलोंग विद ए न्यूट्रिनो, राइट। तो अगेन आप देखिए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ, तो न्यूक्लियॉन तो उतने ही रहेंगे जितने शुरू में थे, तो न्यूक्लियॉन्स में या एटॉम मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ, तो प्रोटॉन एक से कम हो गया, न्यूट्रॉन एक से बढ़ गया, तो मास नंबर तो सेम रहा, लेकिन प्रोटॉन के एक से कम होने से एटॉमिक नंबर 1 से कम होगा। तो इस केस में हम एटॉमिक नंबर को 1 से कम करेंगे। तो मान लीजिए ये एक पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए था। तो जब इसने एक पॉजिट्रॉन को एमिट किया, जो कि बीटा प्लस पार्टिकल के रूप में बाहर आएगा न्यूक्लियस से, तो इसका एटॉमिक नंबर हमने एक से कम कर दिया, Z-1, और मास नंबर सेम रखा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी भी उतने ही है जितने पहले थे कन्वर्जन में के बाद, राइट। लेकिन चार्ज के कम ज्यादा होने से एटॉमिक नंबर पर फर्क पड़ेगा। तो इसमें प्रोटॉन क्योंकि नष्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो एक से कम कर देंगे। तो इसको भी हम बीटा प्लस डीके कहते हैं। बीटा प्लस डीके जो है वो लाइट मीडियम न्यूक्लियाई में होता है, जबकि बीटा माइनस डीके जो है वो हैवी न्यूक्लियाई में होता है, और अल्फा डीके भी हैवी न्यूक्लियाई में होता है, राइट। तो ये रेडियो एक्टिविटी है जो प्रोसेस अपने आप होता है। आप कारण भी समझ गए अल्फा बीटा क्यों एमिट हो रहे हैं, बिकॉज पेरेंट न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल है। तो पेरेंट न्यूक्लियस इनको डिके करके स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस अचीव करता है, और डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड होने से जब ग्राउंड स्टेट में जाता है तो गामा रेडिएशन एमिट होते हैं। गामा रेडिएशन हमेशा एमिट होते हैं ऐसा नहीं है, राइट। ये रूल नहीं है, अल्फा बीटा तो हमेशा होते हैं, बट गामा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर डॉटर ग्राउंड में है तो गामा एमिट नहीं होगा। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं जिनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होती है, राइट। जब तक न्यूक्लियस का मास नंबर कम होता है तब तक ये फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होती है। बट जब न्यूक्लियस का मास नंबर बढ़ने लगता है, तो जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, वो इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स को बैलेंस करने लगती है, जिसके कारण न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी पैदा होती है, राइट। एक तो ये कारण है। सेकंड, हमने जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में समझा कि जो न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस की सरफेस पर होते हैं उन पर न्यूक्लियर फोर्स डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू दोज न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम में है। तो इस कारण से भी न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा होती है। तो एक न्यूक्लियस जो है वो हमेशा अपनी ग्राउंड स्टेट में भी अनस्टेबल होता है, एटम की तरह नहीं है। एटम हमेशा ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होता है, बट न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में भी अनस्टेबल है, इन दो कारणों की वजह से जो मैंने आपको बताया, राइट। तो वो स्टेबिलिटी को अटेन करता है किसी अल्फा पार्टिकल को या तो निकाल कर। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियाई होता है जिसमें 4 न्यूक्लियॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, या किसी बीटा पार्टिकल को निकाल कर जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है, तो उसको निकाल के जो नया न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस बनता है वो स्टेबल होता है कंपेयर टू दी पेरेंट न्यूक्लियस। बट डॉटर न्यूक्लियस हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक गामा रेडिएशन को एमिट करता है, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। बाय लूजिंग दिस एनर्जी द डॉटर न्यूक्लियस कम बैक टू दी ग्राउंड स्टेट। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलते हैं। गामा हमेशा अल्फा और बीटा को फॉलो करता है, हमेशा नहीं करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गामा ना भी निकले, राइट। गामा तब निकलेगा जब डॉटर न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, ना तो हमारे टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज करने से इसके रेट पर कोई फर्क पड़ेगा। ये जो है न्यूक्लियर की करेक्टरिस्टिक पर डिपेंड कर रहा है और अपने आप हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर हमने ये 3 तरह के डिकेज दिखाए हैं। तो सबसे पहले हमने बीटा डिके को समझाया। तो बीटा डिके में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियाई में जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में टूटते हैं। तो जब न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस से बाहर आता है एज बीटा माइनस पार्टिकल, राइट। नाउ क्योंकि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो न्यूक्लियॉन तो अभी भी उतने ही है, राइट, क्योंकि एक न्यूट्रॉन नष्ट होकर प्रोटॉन में बन गया, तो न्यूक्लियॉन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह के जब बीटा पार्टिकल होता है
तो किसी न्यूक्लियस के मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोटॉन के बनने से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, क्योंकि चार्ज बढ़ गया न्यूक्लियस पे एक एक्स्ट्रा, तो एक यूनिट का। ठीक, तो ये हमने एक नीचे एक रिएक्शन दिखाया हुआ है कि इसमें अगर मैं एक पेरेंट न्यूक्लियस मान लूँ एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए है, तो बीटा माइनस पार्टिकल को एमिट करके इसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज करेगा एज जेड प्लस 1, और मास नंबर सेम रहेगा एज ए, राइट। तो ये एक नए डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो गया वाई, और इस प्रोसेस में ये एक बीटा माइनस पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो निकला। या तो हैवी न्यूक्लियस में ये काम होता है, या हैवी न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल निकलेगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी रहती है इन दोनों की। अल्फा अगर निकलता है तो अल्फा में 4 न्यूक्लियॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो क्योंकि 4 न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस से निकले हैं, तो इसलिए मास नंबर 4 यूनिट से कम हो जाएगा, और क्योंकि 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकले हैं, तो इसलिए एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाता है। तो ये हमने दिखाया है नेक्स्ट रिएक्शन कि अगर कोई पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए है, तो जब वो एक अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट से कम हो गया Z-2, और मास नंबर 4 यूनिट से कम हो गया A-4। अगेन ये भी वही केस है जो हैवी न्यूक्लियाई में लगेगा जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ग्रेटर होते हैं। अब बात करते हैं जो न्यूक्लियस लाइट मीडियम होते हैं। लाइट मीडियम मतलब उनका मास नंबर थोड़ा कम होता है। ऐसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है वो न्यूट्रॉन से ज्यादा होता है, तो इसी वजह से प्रोटॉन कन्वर्ट करता है न्यूट्रॉन में। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है तो एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, जिसका एक्चुअली मास तो वही है जो इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन चार्ज जो है पॉजिटिव होता है, इसी को पॉजिट्रॉन कहते हैं, राइट। तो अब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट रहा है, अगेन न्यूक्लियॉन का नंबर तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियॉन तो अभी भी उतना ही है, लेकिन प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में टूटने से जो एटॉमिक नंबर है चार्ज 1 से कम हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो इसलिए हम जो है जो एटॉमिक नंबर है उसे 1 से कम करेंगे। तो ये हमने नीचे दिखाया कि मान लीजिए कोई करंट न्यूक्लियस है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए है, तो जब ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो को एमिट करेगा, तो हमने इसके एटॉमिक नंबर को 1 से कम कर दिया है Z-1 वाई ए। वाई इज द डॉटर न्यूक्लियस जो इस पेरेंट न्यूक्लियस से बना है। क्लियर हो गई बात। तो ये प्रोसेस अपने आप होता है। लाइट मीडियम न्यूक्लियाई में बीटा प्लस निकलता है, हैवी न्यूक्लियाई में बीटा माइनस और अल्फा निकलता है, और गामा निकलता है की बात इस बात पे निर्भर करती है कि डॉटर न्यूक्लियाई एक्साइटेड है या नहीं। अगर वो एक्साइटेड नहीं है तो गामा नहीं निकलेगा।